चलिए बच्चों, तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है और अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो रहा है। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 10% का फ्रैक्शन बच्चों हो जाएगा 1/10। तो 10 अगर है तो 10 में 1 रुपए अवमूल्यन हो रहा है। मशीन की कीमत कितनी है? 2 लाख रुपए। तो देखिए 10 में 10% कम हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है? 1 यूनिट कम हो रहा है। 1 यूनिट 10 में से कम हो रहा है, तो बच कितना रहा है? 9 बच रहा है। और किस में बच रहा है? 10 में। और अगले साल भी यही होगा, 10 में से 1 कम होगा, 9 बचेगा। और तीसरे साल में भी यही होगा। तो अब ये 3 जीरो हम काट सकते हैं और ये आपका हो जाएगा 200 गुणा 729। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपका 1458 तो 1,45,800 रुपए आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए 72,900 रुपए में जमीन खरीदी जा रही है और 1,33,100 रुपए में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और बोल रहा है कि जो जमीन का जो रेट है, जमीन का रेट है वो 10% से बढ़ रहा है। तो देखिए 72,900 रुपए क्या है? मान लीजिए n वर्षों के बाद बिल्डिंग का मूल्य और जमीन का मूल्य बराबर हो जाते हैं। तो 72,900 रुपए और इस पर कितने का इंक्रीज हो रहा है? 10% का। तो 1 + 10/100 की घात ये कितना हो जाएगा? n। मान लेते हैं हम कि n वर्षों के बाद जमीन का मूल्य और बिल्डिंग का मूल्य दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होगा ये किसके? 1331,00। और इसमें क्या हो रहा है? जो बिल्डिंग का जो मूल्य है वो 10% से कम हो रहा है। तो 1 - 10/100 की घात क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यहां पर हम 2 जीरो काट सकते हैं, यहां पर भी हम 2 जीरो काट सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 11 ये जीरो हमारा कट जाएगा, यहां पर भी 0 से 0 कट जाएगा। और ये 11/10 की घात n बराबर 1331 और ये आपका 9/10 की घात n। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस 10 से इस 10 को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम पावर है। ये आपका पावर n यहां पर भी है, पावर n यहां पर भी है, और ये दोनों का हर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा ये। अब ये आपका हो जाएगा 729/1331 और ये बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/11 की घात n और ये आपका हो जाएगा 9/11 की घात 3 बराबर 9/11 की घात n। तो देखिए आपका बेस बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा। तो 2004 से 2006 तक आने में कितने साल हो जाएंगे? 3 साल। और मेढकों की जो संख्या है वो हर साल 10% बढ़ रही है। तो बच्चों 10% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा? 1/10। तो यानी 10 में 1 बढ़ रहा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो शुरुआत में हमें दे रखी मेढकों की संख्या 214, आगे 3 जीरो, 2,14,000। तो 10% पहले साल में बढ़ेंगे, तो 11/10, 11/10 और ये 11/10। 3 साल तक ऐसे ही बढ़ेंगे। ये 3 जीरो हम काट सकते हैं। सॉल्व करेंगे 214 गुणा 1331। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 284,834 ये क्या आ जाएगी? ये मेढकों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज सही होगा। तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है।
तो बच्चों की संख्या 72% है, सॉरी बच्चों की संख्या 72 है। तो देखिए 12.5 का फ्रैक्शन कितना होगा, 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/8। तो मैंने मान लिया अगर कॉलम में अगर x बच्चे हैं, अगर स्तंभों में बच्चों की संख्या अगर x है, तो पंक्ति में कितने होंगे, पंक्ति यानी कतार, कतार पंक्ति रो, ये सब एक ही बात है। तो इससे क्या होंगे, 12.5% ज्यादा, यानी x का 8वां भाग इसमें ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा आपका 9/8x। अब देखिए जो बच्चों की संख्या हो जाएगी वो होगी पंक्तियों में, पंक्ति में एक पंक्ति में बच्चों की संख्या गुणे एक स्तंभ में बच्चों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, x गुणा 9/8x बराबर, ये किसके है, 72 के बराबर है। तो 9 के पहाड़े काटेंगे, ये कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 64। तो x बराबर 8, यानी स्तंभ में बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो स्तंभ से एक ज्यादा होगा, तो पंक्ति में कितने हो जाएंगे, पंक्ति में फिर 9 बच्चे हो जाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए है। चलिए बच्चों इसी को हम ट्रिक से करते हैं, ये तो हमने बेसिक से किया है। अब देखिए इसको अगर ट्रिक से करेंगे तो जो हमने ये फ्रैक्शन लिखा है यहीं पर हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, यहीं पर हम इसको खत्म कर सकते हैं। देखिए 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/8। तो 8 किस में आ गए हैं, 8 आ गए हैं बच्चे स्तंभ में। अब देखिए 8 का 12.5% कितना है, 1 के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 8 में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो पंक्ति में बच्चे कितने हो जाएंगे, पंक्ति में 9 बच्चे हो जाएंगे। तो 9 हमारा ये ऑप्शन हम कर चुके हैं। ओके, तो ये प्रश्न है हमारा। तो 10% की वृद्धि की जा रही भुजा में, तो 10% में हम देख लेते हैं। 10% का जो बच्चों फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/10 होगा। तो ओरिजिनली भुजा अगर 10 है, अगर 10 यूनिट मान लेते हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 100 स्क्वायर यूनिट। और 10 का 10% बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 1 यूनिट बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगी भुजा, 11 हो जाएगी। अगर भुजा 11 यूनिट हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 121 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 121 इससे कितना ज्यादा है, 21% ज्यादा है। तो 21% आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसी को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना है, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है A% प्लस B% प्लस A गुणा B/100। तो देखिए इसमें क्या होता है, इन जनरल जब हम आयत का केस सॉल्व करते हैं, आयत वाले में लेते हैं तो उसमें 2 भुजाएं दे रखी होती है। लेकिन अगर वर्ग है तो A और B आपका क्या हो जाएगा, A और B आपका सेम होगा। अगर वृद्धि हो रही है तो लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, और 10% हो रही है तो दोनों में 10% हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10% प्लस 10% प्लस, और ये आपका 10 गुणा 10/100। तो ये आपका कट जाएगा, सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपका आ जाएगा 21%। तो ये प्रश्न है हमारा। तो अब देखिए जो हमने ट्रिक अप्लाई की थी उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है A% प्लस B% प्लस A गुणा B/100। बस एक बात ध्यान रखने की जरूरत है,
जब वृद्धि होती है तो उसे हम पॉजिटिव रखते हैं और जब कमी होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% हमारा पॉजिटिव होगा, 10% की कमी हो रही है चौड़ाई में प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 10 गुणा और 1 हमने माइनस में लिया है 10/100। तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आपका -1%। बच्चों अगर ये पॉजिटिव आता तो वृद्धि आता और नेगेटिव आया है तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, तो 1% कमी हो जाएगा। तो 1% कमी आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो ये प्रश्न है हमारा। तो 30% की वृद्धि की जा रही है, फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा A% प्लस B% प्लस A गुणा B/100। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30% प्लस 30% प्लस 30 गुणा 30/100 और ये आपका 2 जीरो कट जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ये आपका 69%। ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो वर्ग है हमारा और वर्ग में एक भुजा ये हमारी लंबाई है और ये भुजा चौड़ाई है। इसमें कितनी 40% की वृद्धि हो रही है और इसमें 30% की वृद्धि हो रही है चौड़ाई में। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा A% प्लस B% प्लस A गुणा B/100। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40% प्लस 30% प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 40 गुणा 30/100। तो ये आपका कट जाएगा, सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 82%। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, 82% अधिक होगा। आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा A% प्लस B% प्लस A गुणा B/100। अब देखिए क्या हो रहा है कि वृद्धि 20% हो रही है, कमी भी 20% हो रही है, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 गुणा और ये आपका माइनस का हो जाएगा /100। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -4%। तो क्या हो रहा है 4% कमी। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए 60% की वृद्धि की जा रही, तो 60% का बच्चों फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले लंबाई क्या रही होगी 10 रही होगी क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब क्या बोल रहा है कि 60% की वृद्धि हो गई, यानी 10 का 60% किसके बराबर होगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 16 हो जाएगी। कितनी 6 यूनिट बढ़ जाएगी। और एरिया हमको सेम रखना है, तो यानी लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई कम करेंगे। तो पहले एरिया क्या रहा होगा L इंटू बी, बाद में एरिया हो जाएगा L डैश इंटू बी डैश। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, L आपकी कितनी है 10 है और ये B और ये आपका L डैश आपका कितना है 16 है गुणा B डैश, और इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे आपका 5 बार, ये आपका 8 बार। तो B डैश आपको कितना मिल गया 5/8 B। और ओरिजिनली जो आपकी जब पहले आयत था वृद्धि के पहले, जब लंबाई में वृद्धि नहीं की थी उसके पहले चौड़ाई कितनी थी B होगी, B रही थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3/8 B, यानी 3/8 B बढ़ गई है लंबाई। अब इसे प्रतिशत में हम करेंगे तो 3/8 B और कितने में से B में से गुणा 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 गुणा 100।
तो 4 के पहाड़े स्टार्टिंग 2 बार, ये आपका 25 बार, ये आपका हो जाएगा 75/2 बार, तो ये आप 75/2, तो ये आपका 37.5% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। 37.5% आपका ए ऑप्शन सही है।